हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि पिछली वीडियो में मैंने अपनी बताया है कि रीजनिंग को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का वर्बल टॉपिक। वर्बल टॉपिक में हम लोग देखते हैं कैलेंडर। तो सबसे पहला हमारा कैलेंडर ही है। जिस किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और देख ले, उसमें एक वीडियो पड़ी है टॉपिक की जो सिलेबस हैं हमारे। तो आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर। तो हम लोग कैलेंडर को जान लेते हैं कि कितने भागों में कितने टॉपिक में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर। रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं आज कैलेंडर। तो कैलेंडर के दोस्तों हमारे 7 टॉपिक हैं। हम कैलेंडर को 7 टॉपिक में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है दिन, माह, वर्ष। दिन, माह, वर्ष। दिन, माह, वर्ष। शताब्दी की गणना। दिन, माह, वर्ष। शताब्दी की गणना। दूसरा टॉपिक है हमारा समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष। तीसरा टॉपिक है हमारा महीने समानता। तीसरा टॉपिक है हमारा महीने समानता। चौथा टॉपिक हमारा काल्पनिक तिथियां। चौथा टॉपिक है हमारा काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियां। पांचवा टॉपिक है हमारा जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। पांचवा है हमारा जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। छठा है हमारा से और के। छठा है हमारा से और के। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। छठा है हम लोगों का, ये यहाँ लिख लेते हैं। छठा है हम लोगों का से और के। छठा है हम लोगों का से और के। छठा है हम लोगों का से और के। सातवां है हम लोगों का तार्किक विश्लेषण। सातवां है हम लोगों का तार्किक विश्लेषण। तार्किक विश्लेषण। छठा है हम लोगों का तार्किक विश्लेषण। तो ये 7 टॉपिक में हम लोग कैलेंडर को बांट के पढ़ते हैं। ये आपने देख लिए, ये 7 टॉपिक हैं। आप इनको नोट करते रहिए।
और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला दिन, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना। पहला टॉपिक है हमारा दिन, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना। चलिए हम लोग कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं, उसके बाद में सवालों पे आते हैं। तो ये हो गए हमारे 7 टॉपिक कैलेंडर के। दोस्तों शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर के बारे में कुछ। कैलेंडर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कैलेंडर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक 2 भागों में कैलेंडर को हम लोग बांट के 2 भागों में बांटते हैं। एक है हमारा भारतीय कैलेंडर, पहला है भारतीय कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर, और दूसरा है अंग्रेजी कैलेंडर। दूसरा है अंग्रेजी कैलेंडर। भारतीय कैलेंडर को हम लोग पंचांग भी कहते हैं। तो लिखवा रहे हैं, भारतीय कैलेंडर को हम लोग पंचांग भी कहते हैं। भारतीय कैलेंडर को हम लोग पंचांग भी कहते हैं। भारतीय कैलेंडर को पंचांग भी कहते हैं। भारतीय कैलेंडर को पंचांग भी कहते हैं। और कैलेंडर की उत्पत्ति पॉप ग्रेगरी साहब ने की थी, जो रोम की चर्च में पादरी थे। ये इतनी बेसिक जानकारी इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि जो पॉप ग्रेगरी साहब, जो चर्च की, रोम की चर्च में जो पादरी थे, उन्होंने कैलेंडर की उत्पत्ति की और वहीं से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ। ये भारतीय कैलेंडर को हम पंचांग के नाम से भी जानते हैं और भारतीय पंचांग को हम हिंदी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा नोट कर लीजिएगा कि भारतीय पंचांग को हम लोग कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। भारतीय पंचांग को हिंदी में, भारतीय पंचांग को हम लोग हिंदी में कैलेंडर भारतीय कैलेंडर को भारतीय पंचांग को हिंदी में, भारतीय पंचांग को हिंदी में कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग भारतीय कैलेंडर देख रहे थे। तो भारतीय कैलेंडर को पंचांग भी कहते हैं
और भारतीय पंचांग को हिंदी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी हिंदी जो हमारा भारतीय कैलेंडर है इसका बेसिक है भारतीय कैलेंडर। अब आइए हम लोग देखते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। तो अंग्रेजी कैलेंडर में हम लोग देखते हैं ये हमारा भारतीय कैलेंडर है और अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहते हैं। तो हमारा अंग्रेजी ये इतना हम लोग मिटा लेते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, इतना हम लोग मिटा लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर को ये हम लोग ब्लैक से ही लिखते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसको हम लोग रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। और ग्रेगरियन कैलेंडर की शुरुआत, ये टॉपिक हम आपको लिखवा देते हैं। ग्रेगरियन कैलेंडर की शुरुआत ग्रेगरियन कैलेंडर की शुरुआत ग्रेगरियन कैलेंडर की शुरुआत ग्रेगरियन कैलेंडर की शुरुआत एक दिन, पहला दिन, एक तारीख, पहला महीना, सन, पहला सन मतलब एक। तो हम लोग देखते हैं दिन एक। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख रहे हैं दिन एक, माह एक, सन एक। दिन एक जो मंथ है हमारा वो एक था, सन एक। इस दिन से ग्रेगरियन की शुरुआत हुई। तो ग्रेगरियन कैलेंडर की शुरुआत इस दिन से हुई। और हम लोग देखते हैं पंचांग। तो पंचांग में हम लोग देखते हैं कि पंचांग को 2 भागों में बांटते हैं। तो इतना आप लोगों का हो गया होगा, तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं और देखते हैं पंचांग। पंचांग को 2 भागों में बांटते हैं। पंचांग को 2 भागों में बांटते हैं। एक विक्रम संवत पंचांग, एक विक्रम संवत पंचांग और दूसरा हम लोग शक संवत पंचांग के नाम से जानते हैं। दूसरा है हम लोगों का शक संवत पंचांग। शक संवत पंचांग। तो विक्रम संवत पंचांग हम लोग देख लेते हैं। विक्रम संवत पंचांग, इसका निर्माण
इसका इसका निर्माण इसका निर्माण इसका निर्माण 57 BC 57 BC में हुआ। तो इसका निर्माण 57 BC में राजा विक्रमादित्य ने किया था। तो ये भी टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं। इसका निर्माण 57 BC में विक्रमादित्य द्वारा किया गया। इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया। और हम लोग देख लेते हैं शक संवत पंचांग। इसका निर्माण 58 ईस्वी में राजा कनिष्क द्वारा किया गया। तो हम लोग देखते हैं इसका निर्माण 58 ईस्वी में कनिष्क ने किया। इसका निर्माण 58 ईस्वी में कनिष्क ने किया। और इस भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं टॉपिक भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। पंचांगों के आधार पर हिंदी का पहला महीना चैत है। तो ये आप लोगों का हो गया होगा। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और इसकी कुछ 1-2 हेडिंग और देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं पंचांगों के आधार पर हिंदी का पहला महीना चैत है। हिंदी का पहला महीना चंद है। कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ, ये दूसरा टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग। कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ सोमवार से होता है। सभ्यता का प्रारंभ
सोमवार से होता है। कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ सोमवार से होता है। तो ये हम लोगों की कैलेंडर की बेसिक जानकारी थी। और अब हम लोग देखेंगे कैलेंडर में वर्ष। तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो हम लोग देखते हैं वर्ष हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक सौर वर्ष, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये सौर वर्ष, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष क्या होते हैं। तो हम लोग सबसे पहली हेडिंग डालते हैं सौर वर्ष। ये हम लोग डालते हैं सौर वर्ष। ये सौर वर्ष एक सौर वर्ष 65 दिन, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट का होता है। चलिए हम लोग लिखते चलते हैं। एक सौर वर्ष एक सौर वर्ष 365 दिन, इसको हम लोग इसे लिखते हैं 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट का होता है। 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट का होता है। ये होता है हम लोगों का सौर वर्ष। अब हम लोग देखते हैं सौर वर्ष के बाद हम लोग आते हैं सामान्य वर्ष पे। देखते हैं कि सामान्य वर्ष क्या होता है। तो हम लोग पहले हेडिंग लगाते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। तो लिखते हैं सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है। सामान्यतः ऐसे वर्ष जो पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं होते हैं वो हमारे सामान्य वर्ष होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको आगे बताएंगे सवालों में। तो ऐसे वर्ष जो हमारे पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं होते हैं उनको हम सामान्य वर्ष कहते हैं। तो लिख लीजिए सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। 28 दिन की होती है। तो सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। सामान्य वर्ष जैसा
सामान्य वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं होते हैं, उनको हम लोग सामान्य वर्ष कहते हैं। अब आइए हम लोग जान लेते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष देखते हैं भाई, अधिवर्ष क्या होता है। अधिवर्ष 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 366 दिन के होते हैं। अधिवर्ष 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 366 दिन का होता है। 366 दिन का होता है। अधिवर्ष 366 दिन का होता है और इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, इसमें फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। सॉरी, इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। अधिवर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाते हैं। सामान्य वर्ष में हम लोगों ने देखा था कि सामान्य वर्ष हमारे ऐसे वर्ष थे जो पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं होते थे। इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। अधिवर्ष में हम लोगों ने देखा कि अधिवर्ष 366 दिन का होता है और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है और ये पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाते हैं। तो जो पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए वो हमारे अधिवर्ष होते हैं। जो पूर्णतः 4 से विभाजित ना हो वो हमारे सामान्य वर्ष होते हैं। वो हमारे सामान्य वर्ष होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो एरर हो रहा है, टेक्निकल इशू है इसमें। तो हम लोगों ने ये समझा इतना, तो हम लोगों ने सामान्य वर्ष भी देखे, अधिवर्ष भी देखे और सौर वर्ष भी जाना कि क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी तरह जिस तरह से कैलेंडर पढ़ा है इसी तरह से हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। हर एक टॉपिक का बेसिक बता के उसके बाद में हम लोग ट्रिक पे आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।